नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में देखेंगे सवाल नंबर 3 से, और ये कक्षा 9 की गणित है, बालाजी प्रकाशन से, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसके पहले हम सवाल नंबर 2 तक पूरे के पूरे कंप्लीट करवा चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट मेथड से बताएंगे, यानी वैकल्पिक विधि से। इसके पहले हमने जो भी सवाल बताए हैं वो लॉन्ग मेथड से बताए हैं, लेकिन इसमें शॉर्ट मेथड से समझिएगा सवालों को। ठीक है, तो देखो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट एंड टाइप क्वेश्चन से। ठीक, तो अब इसमें जैसे तीसरा सवाल है, वो कह रहा है निम्न को परिमेय संख्या यानी m/n के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमें 3 सवाल दिए हैं, 4। ठीक है, तो इन चारों सवालों को हल करने के लिए आप इस वीडियो पर बने रहें, इनको बाकायदे समझिए कैसे हल करेंगे। तो चलो देखते हैं। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना आगे की सोल्यूशन पाने के लिए। तो चलो हल करते हैं सवाल नंबर पहला से। यहाँ पहला सवाल हमें दे रखा है एक, यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर डालते हैं। ये सवाल है 0.4704। ठीक, तो इसको हल करने के लिए सिंपल सा सीधा सा काम यही करेंगे कि इसको हम लिख लेंगे। पहले देखो, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 अंक पर दशमलव है ना, तो यहाँ हम 4 तो लिख लेंगे 704, ऐसे लिख लिया। और नीचे जितने अंकों पर दशमलव, 1 2 3 4 अंकों पर दशमलव है, तो 4 अंक पर यानी 1 के बाद 4 0 बढ़ा देंगे। ये काम होता है। अब इस संख्या को हम काट लेंगे, देखते हैं ये कितने से कटेगी। यहाँ पर देखो, अभी हमने 4 से काटा तो इतना आ गया 1176/500 ठीक है, अभी ये संख्या और कटेगी। ठीक है, तो और काट लेते हैं। तो यहाँ पर 4 से भी इसको भी काटा तो ये आ गया 4 दूना 8, 3 बचे, 4 9 36, 1 बचा, 4 चौको 16, और 4 से इसको काटा तो 4 छंग 24, 1 बचा, और 4 दूना 8, 2 इधर बचे, तो 4 पंचे 20। तो कटने पर इतना आ गया, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक, आशा है ये सवाल समझ में आया हो। अब देखते हैं इसका सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमें दे रखा है 0.572, और इस पर लगा है बार। तो इसको हल करने के लिए हम देखो क्या करेंगे। सबसे पहला काम है बराबर लगाएंगे। बराबर लगाने के बाद जो दशमलव के पहले चीज़ लिखिए, चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा हो, उसको प्लस करिए, यानी जैसे 0 प्लस। ठीक, अब जितनी लिखिए संख्या, जैसे 572 है तो इसको हम लिख लेंगे 572। अब अब बार हटा देंगे कुल मिलाकर के, दशमलव भी हटा। अब नीचे जितने अंक पर बार लगा उतने बार 9 लिख लो, यानी 1 2 3, यानी 3 अंकों पर बार था तो 3 अंक पर हम 3 9 लिख लिए। अब क्या करो, एलसीएम ले लो। ठीक, तो एलसीएम ले तो यानी 0 जोड़ना है, तो 0 ऑलरेडी हो ही जाएगा, तो इसको काट लेते हैं। तो पहली संख्या तो ये 2 से कट जाएगी, है ना, 2 से नहीं कटेगी फिलहाल। तो 3 से काट के देखते हैं, 5 7 5 12 और 2 14, ये 3 से भी नहीं कट रही है, तो फिलहाल ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिख देंगे आंसर। अब देखो, यहाँ अगला नंबर जो हमें दे रखा है वो कह रहा है 1, ये देखो सवाल में 1.63 बार। ठीक है, तो ये सवाल दे रखा है, तो हम पहले तो लिख लिए 1.63 बार। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितना दशमलव के पहले लिखा है उसको हम लिखेंगे प्लस करके, जैसे 1 और प्लस। अब जितना दशमलव के बार लिखा है, जिस पर बार लगा उसको लिख लेंगे। अब देखो, यहाँ पर 2 अंक पर बार लगा है, तो 2 बार बटे में 9 लिख लेंगे। अब एलसीएम ले लो, इसके बटे कुछ नहीं, 1 होगा, इसका इधर गुणा इसका इधर करा देंगे, तो ये आ जाएगा 99 प्लस 63 अपान नीचे नीचे गुणा होता है, यानी 99 कम 99। इनको ऐड कर देंगे, 9 3 12, 9 6 15, 1 16। ठीक है, और बटे 9 9। अब ये संख्या देखो, पहले तो हमें ये संख्या कितने से कट जाएगी, अब देख लेते हैं। 1 6 7 2 9 और 9 9 18। इनका देखो ऊपर हम टोटल कर रहे हैं तो 6 2 8 1 9 हो रहा है, इसका मतलब, और नीचे 9 9 है, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो 9 से जब हम काटेंगे तो 9 एकम 9, इधर बचे कितने, 9 एकम 9 हुए ना, 9 एकम 9, इधर बच गए
7, तो 9 8 72, 18 आ गया ऊपर, और 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। आशा है ये भी सवाल समझ में। तो ये हमने सवाल लिखा 4th नंबर। अब देखो इसमें क्या लिखा है, पहले तो हमें दशमलव पहले क्या है 0, तो हम लिखेंगे 0 फिर प्लस। अब देखो अब इस पर मतलब एक नंबर ये जो है इसका मतलब है ये जो बार एक अंक पर लगा केवल 4 पर, ठीक है। तो जब 4 पर बार है तो हम इसको हटाने के लिए सबसे पहला काम है ये जो जितना 224 है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक। तो हमने लिख लिया 224। अब बटे में देखो यहाँ कितना लिखेंगे, बटे में एक अंक पर बार है तो 1 9 लिख लेंगे, ठीक। अब जितने अंक पर बार नहीं है तो 1 और 2 अंक पर बार नहीं है तो 2 0 नीचे लिख लेंगे। ये इस लाइन को थोड़ा आगे खींचेंगे। अब इससे ऊपर से उतना ही घटा देंगे जिस पर बार नहीं लगा, जैसे 2 ये दोनों 2 पर नहीं लगा है तो वही 2 कर देंगे माइनस। तो अब देखो कितना बचेगा, 224 में 22 घटा दो बचेगा 202, और नीचे 900। अब ये संख्या 2 से कट जाएगी तो 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 से भी इस नीचे वाले को 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 0, ये आ गया। तो आशा है ये वैकल्पिक विधि आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और आगे के सवाल जानने के लिए हमें कमेंट भी करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।